Hello, friends. If you are an aspiring story writer or if you want to make a short film on your own, then this video is for you. Keep watching till the end. We will discuss how to create an engaging short story. Okay, so generally, a short story tells about a single event or experience, ठीक है? And it is fictional. इसका मतलब ये काल्पनिक है, हम अपने माइंड में इसको क्रिएट करते हैं। जनरली 500 to 15,000 वर्ड्स के अंदर स्टोरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन इट हैज़ अ बिगिनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। इट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ऑन द रीडर ऑब्वियसली। जो इसको पढ़ेगा उसके माइंड में एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा। एंड इट इंक्लूड्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लॉट। प्लॉट क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लॉट? इंट्रोडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स एंड रिजोल्यूशन। ये पांचों को भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमको जानना है सेटिंग किसको बोलते हैं, कैरेक्टराइजेशन क्या है, देन प्लॉट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, रिजोल्यूशन क्या है, थीम क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू। ये 8 पॉइंट्स अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कि अपनी स्टोरी में कौन सी इंग्रेडिएंट्स और कौन सी चीज़ें हमको डालनी पड़ेगी जिससे our story can become engaging to the readers. Okay, so firstly every story needs characters. Okay, आपकी स्टोरी में characters होने चाहिए. It does not necessarily mean कि character का मतलब people ही होने पड़ेंगे. You can have animals as your characters in your story, or you can have creatures as the characters in your story. First we'll have to learn about the protagonist. Protagonist किसको बोलते हैं? Protagonist is the hero. जो आपकी स्टोरी का हीरो है उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, ठीक है? एंड द प्रोटैगनिस्ट इज द लीडर ऑफ ए कॉज. ओके, ही इज द लीडर एंड ही इज द गुड गाय. जो अच्छा अच्छा इंसान है आपकी स्टोरी में. लाइक अच्छे इंसान तो और भी होंगे, लेकिन जो एक कॉज के लिए फाइट कर रहा है और जिसको हम सिंपैथाइज करते हैं वही हमारा हीरो है हमारी स्टोरी में. देन वी हैव द एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं? एंटागोनिस्ट इज द अपोजिंग फोर्स. किसको अपोज करता है? हीरो को. ओके, एनीवन और एनीथिंग दैट अपोजेस आवर हीरो और द प्रोटैगनिस्ट इज द एंटागोनिस्ट. नॉट नेसेसरली बी ए पर्सन. एंटागोनिस्ट कैन बी द नेचर, एंटागोनिस्ट कैन बी सम सिचुएशन. ओके, बट simply he or she is the, or it is the opposing force, the one that opposes our protagonist, the one that opposes our hero. Now characterization. What is characterization? Characterization is how we learn about a character. In this photo you can see Charlie Chaplin, right? So we learn about them through, how do we learn about character? हम एक character के बारे में कैसे जान सकते हैं? हाउ दे लुक, पहली बात, वो कैसे दिखने में कैसे है वो. ओके, तो इस पिक्चर में हमको देखते ही पता चलता है कि दिस कैरेक्टर चार्ली चैपलिन इज ए कॉमिक एक्टर. ये कोई कॉमेडी कैरेक्टर है, क्योंकि हम देख के ही इसको बता सकते हैं. उसके बाद हाउ दे एक्ट, व्हाट दे डू, ये एक्टिंग कैसे करते हैं, राइट? ये किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से ये चलते हैं, तो वो देखकर भी हमको पता चल जाता है कि ये कैसा एक्टर है. ये विलेन है, ये हीरो है, या ये एक कॉमेडी एक्टर है. उसके बाद वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, देन हाउ अदर कैरेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू देम एंड फील अबाउट देम. देन कम्स सेटिंग. सेटिंग का मतलब क्या है? सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर स्टोरी. जिस टाइम में और जिस प्लेस पर ये आपका स्टोरी सेट है उसी को हम सेटिंग कहते हैं. द सेटिंग टेल्स द रीडर वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस. यू नीड टू आइडेंटिफाई द पीपल, प्लेसेस, टाइम्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व. ओके, यूज सेंसरी डिटेल्स एंड फिगरेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट ए विविड पिक्चर विद योर वर्ड्स. तो देखिए, सपोज ये पिक्चर आपके सामने है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन हमको ऐसी चीज़ें, हमको ऐसे प्रॉप्स जिसे कहते हैं, हमको रखना पड़ता है, जिससे हम फॉर एग्जांपल हम एक पीरियड पिक्चर दिखा रहे हैं अकबर के टाइम का, तो हम वहाँ पे ऑब्वियसली एक मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकते. ओके, वहाँ पर हम एक मॉडर्न डे सोफ़ा फर्नीचर हम वहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत ओल्ड ज़माना था. तो हमारे स्टोरी के मुताबिक हमको, हमारे सेटिंग के मुताबिक हमको वहाँ पर प्रॉप्स हमको रखना पड़ता है, ठीक है, सो दैट दोज मैच. सो सेटिंग से हमको पता चलता है ये किस टाइम का है, किस पीरियड का ये स्टोरी है.
और कहाँ पर ये स्टोरी टेक प्लेस कर रहा है। उसके बाद प्लॉट किसे कहते हैं? प्लॉट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स थ्रू विच द राइटर रिवील्स व्हाट इज हैपनिंग टू whom एंड व्हाई। अभी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लॉट? इंट्रोडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन, जिसको हम एक्सपोजिशन भी कहते हैं। इसमें हम हमारे कैरेक्टर्स, हमारे सेटिंग को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, हीरो की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। ओके, देन वो स्ट्रगल इंक्रीज हो जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होने लगता है, तो वो कहते हैं, उसे हम कहते हैं राइजिंग एक्शन। ओके, राइट अबाउट व्हाट लीड्स अप टू द मेन प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद फाइनली जाके हम पहुंचते हैं क्लाइमेक्स पर। क्लाइमेक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लाइमेक्स में आइडर हीरो विलेन को मार देता है, या हीरो खुद मर जाता है, या कुछ ऐसा घटना होता है कि जो कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उस स्टोरी में, उस फिल्म में, राइट। तो क्लाइमेक्स के बाद, क्लाइमेक्स तक राइजिंग एक्शन हो रहा था, क्लाइमेक्स के बाद अब फॉलिंग एक्शन होगा, मतलब हमारा स्टोरी थोड़ा स्लो होने लगेगा। ठीक है ठीक है। फॉलोइंग एक्शन में क्या है? वी नीड टू राइट अबाउट द प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट इज सोल्व हियर। तो धीरे धीरे जो हमारा प्रॉब्लम था वो हम मतलब होते हम देख सकते हैं फॉलोइंग एक्शन में। फाइनली रिजोल्यूशन, मतलब टोटल सोल्व। टोटल जब हमारा स्टोरी सोल्व हो जाता, अब आगे बढ़ने के लिए कोई ज़्यादा देयर इज नथिंग टू प्रोसीड, then the story simply resolves, and that stage we call resolution. ये कब होता है? क्लाइमेक्स के बाद। conflict किसे कहते हैं? it is the problem in the story that needs to be resolved in a short story. this will not be too complex. तो conflict मतलब कोई हीरो, हमारे हीरो के साथ जो कुछ conflict होता है। अब conflict हमारा हीरो ही करता है। ओके, आवर हीरो कैन बी अ मेल, आवर हीरो कैन बी इवन अ फीमेल। ओके, तो उसके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, क्योंकि वो अभी फाइट करेगा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सपोज आवर हीरो वांट्स ए गर्ल। ओके, नाउ द फादर ऑफ द गर्ल डज नॉट want his daughter to marry our hero, then our hero will have to fight against the father, right? So that is a conflict. अब शॉर्ट स्टोरी में ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। Then comes a climax. I have already told, when the action comes to its highest point of conflict, highest point of interest, and usually when the story can go either way. अब मतलब क्लाइमेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद स्टोरी जनरली नीचे की तरफ ही गति करता है। सो दैट इज द क्लाइमेक्स, एंड द क्लाइमेक्स इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। कोई भी स्टोरी में, कोई भी फिल्म में जो क्लाइमेक्स होता है, दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। Now resolution. What is resolution? The story's action after the climax until the end of the story, the conclusion of the story. तो क्लाइमेक्स के बाद धीरे धीरे जो हमारा स्टोरी ख़त्म होने लगता है, that is the resolution. जो conclusion का 10 minutes 15 minutes का जो टाइम रहता है, that is called the resolution. थीम हमको पता ही है, द मैसेज द राइटर इंटेंड्स टू कम्युनिकेट बाय टेलिंग द स्टोरी। आप अपने स्टोरी के माध्यम से आप कौन सा मैसेज या लेसन आप देना चाहते हो सोसाइटी को, पीपल को, दैट इज द थीम। देन फाइनली द पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू? पॉइंट ऑफ व्यू इज द पोजिशन ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट द राइटर सीज फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट। आप कौन से पोजिशन से नरेटर कौन से पोजीशन से स्टोरी को बता रहा है, ओके, और जो राइटर है वो कौन से पॉइंट से अपने स्टोरी को ऑडियंस तक पहुंचा रहा है, ओके। आवर पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी फर्स्ट पर्सन, आवर पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी थर्ड पर्सन लिमिटेड और थर्ड पर्सन omniscient. So that's how we create a short story.